लोकसभा में आपातकाल के जिक्र पर आज बड़ा बवाल हुआ। विपक्षी सांसदों ने सदन में काफी देर तक हंगामा और नारेबाजी की। दरअसल दोबारा स्पीकर बनते ही ओम बिरला ने सदन में इमरजेंसी का जिक्र कर दिया। ओम बिरला ने कहा कि सदन इमरजेंसी की कड़ी निंदा करता है। पूर्व प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने देश पर इमरजेंसी लगाई थी, मीडिया पर प्रतिबंध लगाया गया और लोगों के अधिकारों को छीना गया। स्पीकर के इस बयान के साथ ही संसद में हंगामा शुरू हो गया। विपक्ष के नेताओं ने नारेबाजी शुरू कर दी, जो काफी देर तक चलती रही। इंदिरा गांधी द्वारा तानाशाही थोप दी गई, भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों को कुचला गया और अभिव्यक्ति की आजादी का गला घोटा गया। इमरजेंसी के दौरान भारत के नागरिकों के अधिकार नष्ट कर दिए गए, नागरिकों से उनकी आजादी छीन ली गई। और इस बीच संसद से ही एक और बड़ी खबर आ रही है। इमरजेंसी के मुद्दे पर इस संसद में आज बटा हुआ विपक्ष दिखाई दिया। स्पीकर ओम बिरला ने जब प्रस्ताव रखा तो सिर्फ कांग्रेस सांसदों ने नहीं इस प्रस्ताव का विरोध किया, बल्कि ममता बनर्जी की टीएमसी के सांसदों और समाजवादी पार्टी के सांसदों ने कांग्रेस का साथ नहीं दिया। तो इमरजेंसी पर संसद में आज विपक्ष बटा हुआ दिखाई दिया। कांग्रेस ने सिर्फ प्रस्ताव का विरोध किया, टीएमसी और समाजवादी पार्टी के सांसद जो थे वो साथ नहीं दिखे इस विरोध में। ये सदन 1975 में देश में आपातकाल इमरजेंसी लगाने के निर्णय की कड़े शब्दों में निंदा करता है। इसके साथ ही हम उन सभी लोगों की संकल्प शक्ति की सराहना करते हैं जिन्होंने इमरजेंसी का पुनर्जोर विरोध किया, अभूतपूर्व संघर्ष किया और भारत के लोकतंत्र की रक्षा का दायित्व निभाया। भारत के इतिहास में 25 जून 1975 के उस दिन को हम हमेशा काले अध्याय के रूप में जाना जाएगा। इस दिन तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने देश में इमरजेंसी लगाई और बाबा साहब अम्बेडकर द्वारा निर्मित संविधान पर प्रचंड प्रहार किया था। भारत की पहचान पूरी दुनिया में लोकतंत्र की जननी के तौर पर है। भारत में हमेशा लोकतांत्रिक मूल्यों और वाद संवाद का समर्थन हुआ, हमेशा लोकतांत्रिक मूल्यों की सुरक्षा की, उन्हें हमेशा प्रोत्साहित किया गया। ऐसे भारत पर श्रीमती इंदिरा गांधी द्वारा तानाशाही थोप दी गई, भारत के लोकतांत्रिक मूल्यों को कुचला गया और अभिव्यक्ति की आजादी का गला घोटा गया। तो संसद में आपातकाल पर मचे बवाल पर अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि कब तक पीछे मुड़कर देखते रहेंगे। आपातकाल में जो जेल गए थे उनके भत्ते और सम्मान राशि को बीजेपी क्यों नहीं बढ़ा रही है? नहीं, ये बताइए। देखिए ये तमाम बीजेपी के लोगों ने जो आज किया है वो दिखावा किया है। ऐसा नहीं कि केवल उस समय वही जेल गए हों। समाजवादी नेता और समाजवादी उस समय के जितने जनता पार्टी या तमाम नेताओं ने भी उस समय को देखा, लेकिन हम पीछे मुड़ के कितना देखें, हम पास्ट को कितना देखें, भविष्य हमारे सामने क्या है। और ये इतने आज हम लोगों के साथ कह रहे हैं जो समाजवादियों ने कभी उनको सम्मान दिया था। आपातकाल को लेकर कांग्रेस सांसद कार्ति चिदंबरम ने कहा कि गंगा में अब तक बहुत पानी बह चुका है। वहीं केंद्रीय मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि इस दिन लोकतंत्र की हत्या हुई थी। See, a lot of water has flown in the Ganga since 1975. Mrs. Indira Gandhi has expressed regret over it, and was defeated in an election in 1977 and won an election in 1980 to come back as Prime Minister. यह 26 जून एक ऐसा दिन है कि इंदिरा गांधी जी के द्वारा लोकतंत्र की धज्जियां उड़ाकर लोकतंत्र की हत्या कर दी गई थी। इमरजेंसी पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान कह रहे हैं कि आज ही के दिन देश पर तानाशाही थोपने की साजिश की गई थी। इमरजेंसी को 50 साल होने को आ रहे, ऐसे में जरूरी है कि उस काले अध्याय पर चर्चा हो ताकि मौजूदा और आने वाली पीढ़ी उससे सीख ले सके। मेरे खुद के नेता मेरे पिता आदरणीय रामविलास पासवान जी ने उस दौरान कई यातनाएं, कई प्रताड़नाएं उन्होंने झेलने का काम किया। ऐसे में ऐसे विषयों के ऊपर चर्चा होनी जरूरी है ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी उससे सीख ले सके।
और जी न्यूज संवाददाता रवि त्रिपाठी मेरे साथ जुड़ गए। रवि, आज इतिहास तो रचा ही गया भाई, स्पीकर को लेकर चुनाव हुआ, लेकिन देखिए अब 2024 में बैठे हुए हैं, 18वीं लोकसभा का गठन हो गया, लेकिन अभी फंसे हुए 1977 में ही हैं। और अब सत्ता पक्ष और विपक्ष की जो है वो आपातकाल पर वार पलटवार शुरू हो गया है बयानों के जरिए। विपक्ष जो है वो संविधान की कॉपी दिखाकर सत्ता पक्ष को घेर रहा है, तो भाई इन्होंने आपातकाल पर घेरना शुरू कर दिया। कुल मिलाकर अब भविष्य की बात ना सत्ता पक्ष को करनी है ना विपक्ष को करनी है। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए उस वक्त मैं सदन के अंदर मौजूद था, बड़ा इंटरेस्टिंग था। देखिए ये हिडन एजेंडा था बीजेपी का, क्योंकि अगर आप लिस्ट देखेंगे आज की कार्यवाही का तो उसमें ये नहीं था कि आज कोई प्रस्ताव पढ़ा जाएगा, लेकिन जैसे ही आखिरी एजेंडा पूरा होता है, प्रधानमंत्री मंत्रियों का परिचय खत्म कराते हैं स्पीकर, ये प्रस्ताव पढ़ना शुरू करते हैं, निंदा प्रस्ताव, और उसके बाद हंगामा मचना शुरू हो जाता है और विपक्ष को समझ नहीं आता कि करें क्या। कांग्रेस के तमाम सांसद जो बिखरे पड़े होते हैं वो एक जगह आकर प्रोटेस्ट करते हैं, और समाजवादी पार्टी के सांसद, आरजेडी के सांसद, सीपी लेफ्ट के सांसद और तमाम और टीएमसी के सांसद सब अपनी जगह बैठे रहते हैं। लेकिन मजा तब आता है, दिलचस्प और हो जाता है तब जब स्पीकर घोषणा करते हैं और कहते हैं कि जो 77 के दौरान, जो आंदोलन के दौरान जो शहीद हुए, उनके लिए 2 मिनट का मौन करना है। तो मौन करने के नाम पर सब खड़े हो जाते हैं, सपा भी खड़ी होती है, टीएमसी भी, आरजेडी भी, और लेफ्ट के लोग भी खड़े हो जाते हैं। और उस समय कांग्रेस कहीं ना कहीं देखती रह जाती है कि आखिर हुआ क्या। तो ये कांग्रेस बीजेपी की स्ट्रेटजी का हिस्सा था और उन्होंने स्ट्रेटजी बनाई थी कि कैसे। लेकिन आज सपा अखिलेश यादव ने रवि घेर लिया है बीजेपी को, ये कहकर कि आप दिखावा कर रहे हैं, अगर आप इतने कंसर्न है तो भत्ता बढ़ाइए जो लोग उस समय जेल गए थे या जो शहीद हुए थे। छोटा सा जवाब। पता है आपको एक और दिलचस्प बात है कि जब अखिलेश यादव बैठे हुए थे तो रविशंकर प्रसाद और गिरिराज सिंह उनको बार बार वो कर रहे थे कि तो आप भी उठ जाइए भाई, विपक्ष का मामला, आप भी उठकर प्रोटेस्ट कीजिए। लेकिन अखिलेश यादव नहीं उठे अंदर। लेकिन बाहर देखिए, कहते हैं हाथी के हाथ दिखाने के कुछ और होते हैं और खाने के कुछ और होते हैं। लेकिन रवि, अब आप ये समझ लीजिए कि आपके लिए अब अगले 5 साल बहुत दिलचस्प पत्रकारिता रहने वाली है, कम से कम लोकसभा की तो रहने वाली है, क्योंकि एक से एक दिग्गज और एक से एक वक्ता इस समय पहुंच गए हैं संसद में। बहुत बहुत धन्यवाद रवि आपका इस पूरी खबर के लिए, इस अपडेट। जी न्यूज़।